अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुहर्रम स्पेशल साबूदाना शरबत, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, रिफ्रेशिंग और मज़ेदार सा बन के तैयार होगा और बिल्कुल ही इसमें आपको वही टेस्ट मिलेगा जैसे कि बाजार से होममेड ड्रिंक मिलते हैं। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साबूदाना शरबत बनाने के लिए लेंगे 1 लीटर दूध और इसको पैन में डाल के बॉईल कर लेंगे। दूध में अच्छे से बॉईल आ जाए तो लो टू मीडियम फ्लेम पे उतनी देर इसको पकने देंगे। जब तक कि यहाँ दूध बॉईल हो रहा है उतनी देर में हम बना लेते हैं शरबत को गाढ़ा करने के लिए कस्टर्ड। तो यहाँ हमने कटोरी में आधा कप दूध लिया और इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर। जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो ले सकते हैं। कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमने कस्टर्ड को दूध में मिक्स कर लिया है और अब दूध की तरफ आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आ गया है। जैसे ही बॉईल आ जाए तो इसमें डाल देंगे चीनी 1.5 कप। तो ये 1 कप चीनी गई और आधा कप इसमें चीनी और भी डालिए। तो 1.5 कप चीनी डाल के मिक्स कर लेंगे। चीनी को मेल्ट होने के लिए हमने पकने देना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये पूरी तरह से पिघल जाए। तो चीनी मेल्ट हो गई। अब इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ दूध वाला कस्टर्ड और इसको डाल के जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और फिर फ्लेम को हमने लो कर देना। लो फ्लेम पर कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो इसमें ना रहे और साथ में ये गाढ़ा भी हो जाए। तो 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। और क्योंकि हम बना रहे हैं शरबत तो इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। अगर आपको गाढ़ा थिक शरबत पसंद है तो कस्टर्ड पाउडर लेना है 3 से 4 चम्मच, फिर मज़ीद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमने कस्टर्ड को पकने देना है लो फ्लेम पर थिक होने तक। तो कस्टर्ड को 10 मिनट के लिए पका लिया और ये थिक हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और निकाल लेंगे कस्टर्ड को बोल में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद कस्टर्ड मज़ीद और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है और उसके लिए हमने इस कस्टर्ड को एक तरफ रख देंगे। और अब आते हैं हम साबूदाने की तरफ। क्योंकि हम साबूदाने का शरबत बना रहे हैं तो साबूदाना लिया आधा कप और उसको आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था। सोक करने से जो साबूदाना है वो जल्दी बॉईल होता है। फिर साबूदाने का पानी निकाल के इसको बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए पानी को पहले से गर्म किया हुआ है, इसमें सोक किया हुआ साबूदाना डाल के मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। और इसमें जो साबूदाने के आपको व्हाइट मोती नजर आ रहे हैं उसका कलर बिल्कुल पानी के साथ सेम हो जाए तो उतनी देर बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं साबूदाने का कलर चेंज हो गया, अच्छे से ये बॉईल हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे छन्नी में, सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। तो फिर हमने लिया है 1 खाने का चम्मच तोख मलंगा। अगर ज्यादा पसंद है 2 चम्मच लें और इसको पानी डाल के सोक कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए। तो अब यहाँ जो शरबत है वो भी पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं, जिसमें हमने लिए लाल शरबत, लाल सिरप लेंगे किसी भी कंपनी का 2 खाने के चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सिरप का कम यूज किया है क्योंकि मुझे शरबत को इसी तरह हल्का पिंक कलर देना है। अगर आपको ज्यादा पिंक पसंद है तो लाल शरबत ज्यादा डाल दें। अब इस शरबत में डाल देंगे बॉईल किया हुआ साबूदाना। और अगर आपको गाढ़ा थिक शरबत चाहिए तो साबूदाना आधा कप नहीं 1 कप डालें। इससे जो शरबत है बहुत ही ज्यादा गाढ़ा बनेगा। और वैसे भी साबूदाना बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। और फिर इसमें डाल देंगे सोक किया हुआ तोख मलंगा और इन दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि सारे जो साबूदाने के लम्स हैं वो शरबत में मिक्स हो जाएं। अब इस शरबत में डाल देंगे लाल जेली, जो हमने होममेड ली है, तैयार जेली है आधा कप। जितनी आपको पसंद हो उतनी डालें। तो यहाँ हमने पिंक शरबत है तो लाल जेली का यूज किया। अगर आप चाहें तो कलरफुल जेलीज भी इसमें डाल सकते हैं। और उसके साथ ही डाल देंगे ड्राई फ्रूट कटे हुए, कम या ज्यादा जितने आपको पसंद हो। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में ये शरबत को ठंडा करने के लिए डाल देंगे बर्फ, आइस क्यूब हमने डाल देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम स्पेशल साबूदाना शरबत बन के रेडी है। इस शरबत को ठंडा ठंडा करके गिलासों में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। और इस साबूदाने शरबत का लुक देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ये मजे की होगी। और यकीन माने बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। और इसमें आपको तैयार मिलने वाले होममेड ड्रिंक के जैसा टेस्ट मिलेगा। और थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, परफेक्ट ये थिक हुई है। इससे ज्यादा और थिक करना चाहें तो
कस्टर्ड पाउडर और साबूदाने का ज्यादा यूज कर लें और ज्यादा ये गाढ़ी बनेगी। और बहुत ही ज्यादा आसान सिंपल सी रेसिपी है, यमी बनी है ये साबूदाने की शरबत। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी और मुहर्रम में इस साबूदाने की शरबत को बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।